प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। आकामूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी। सदगुरु आप ही के हैं। सदगुरु जो है सभी जीव जो है सबके हृदय में विद्यमान है। सदगुरु ही आपको गर्भ से बाहर करता है। आप सदगुरु को नहीं बूझती। सदगुरु ही मां के गर्भ से बाहर सदगुरु ही करता है। परमात्मा जो है सदगुरु को ही आदेश दिया है। इस धरती पर कोई भी जीव दुखित नहीं होना चाहिए। उसके आंखों में आंसू आ गया तो सदगुरु का क्या लाभ जो है। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। ये स्वामी जी क्यों लिखे, आपको विचार करना होगा। इस संसार में जो है सुख शांति आनंद नहीं है। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आज स्वामी जी यदि शरीर रूप में आ जाए तो अमेरिका कैद कर लेगा। कहेगा कि कैसे आपने बोला कि जो है पूरा विश्व हमारा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी। सदगुरु भी माया देश से डरता है। वो भी जो है चुप रहता है, छुप जाता है। सदगुरु स्वयं कहते हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, पर्दे लखे न कोई। सहना छिपा प्यार तरह, को कही बैरी हो।
नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं ये, प्रगट कहूं तो मारिया। माया का देश में आप सत्संग सुन रहे हो, ये बड़ी जो है सौभाग्य की बात है आपकी। सदगुरु की अपार महिमा है, नहीं तो ये सत्संग भी नहीं सुनने देगी माया जो है। एक माया का जीव कम हो जाएगा और एक भागेगा तो सारे भाग जाएंगे, कौन यहाँ रहेगा। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी तो खोल करके बोल रहे हैं, सदगुरु के चरण में समा जाओ, और आपको समझ में नहीं आता है। एक गुरु बहन है, बेचारी परेशान है, बोले हमारा कोई बात मानता नहीं है। वो जो है हमारी कोई बात मानता नहीं है, हमें कोई प्रेम नहीं करता है। अब बताओ, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका उपाय बता दीजिए। आप बताओ, आप जो है ऐसे ऐसे तो हमारे गुरु भाई है, गुरु बहन है, बोले हमें कोई नहीं मानता जो है, ससुराल में हमें कोई नहीं मानता है, हमें कोई प्रेम नहीं करता है, इसका उपाय बता दीजिए। अब बताओ। अरे मैं बोला इसका तो एक ही लाइन में उपाय है। बोला नहीं, हमारा झगड़ा हो जाता है, फलान हो जाता है, ढिकाना मत। मैं सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कोई क्यों प्रेम करे? मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूं, आप ही बताओ। वो गुरबहन है, परेशान है, बस मैं आपका 1 मिनट लूंगी, आप यही बता दीजिए मेरे को, इसी का भेद बता दीजिए। अब बताओ। जो है सुर नारा मुनियरु देवता, सात दीप नवखंड, अकह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। अब बोल रही है कि हमें कोई जो है प्रेम नहीं करता है जो है। अब इसका उपाय बता दीजिए। अब बताओ, आपको इतना समझ में नहीं आता है? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। ये माया का देश है, यहां सब लोग जो है स्वार्थ में है। स्वामी जी ने यहां तक कह दिया, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार, एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। मैं बोला आप जो है, आपको कोई क्यों प्रेम करे? मैं उनको इतना नहीं बताया, मैं बोला मैं आपको बता दूंगा, आप सत्संग में सुन लीजिएगा।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बताओ आपको कोई क्यों प्रेम करे? आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ना आपके अंदर में सत्य है, ना आपके अंदर में धैर्य है, ना आपके अंदर में क्षमा है, ना आपके अंदर शांति है, ना आपके अंदर विवेक है, ना आपके अंदर अधीनता है, और ना आपके अंदर विश्वास है, ना आपके अंदर दया है। आपको कोई क्यों प्रेम करे? आपका स्वरूप देख करके, आपका पढ़ाई लिखाई देख करके, आप बताओ क्यों प्रेम करे आपका? इसलिए कि आपका ब्याह हो गया इसलिए प्रेम करे? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही लाइन में तो उत्तर है, लेकिन वो एक लाइन में बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। हमको तो सत्संग के लिए ऐसे ही विषय मिल जाते हैं। कोई परेशान हो जाएगा तो थोड़ा सा फोन कर देगा एक लाइन, और फिर बोलेगा इसका उपाय बता दीजिए, और वो भी बताना है, ऐसा बताना है कि मैं समझ जाऊं, बताओ। अरे स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, एक ही लाइन में उत्तर है ये, जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। स्वामी जी एक ही लाइन में सब बता दिए कि आप प्रभु से प्रेम करो। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। तो आप सदगुरु को प्रेम करो, प्रभु को प्रेम करो, पूरा संसार आपको प्रेम करेगा। घर परिवार की क्या बात है, पति भी भाग करके तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना आपको समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? बोला नहीं, ईश्वर वेद हम पूरा पढ़ लिए हैं। कहां पढ़े हो? एक ही लाइन में तो स्वामी जी बता दे रहे हैं, जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। आप बताओ आपको कोई क्यों प्रेम करे? न तो आपको जो है ना प्रभु को जो है प्रेम करना मालूम नहीं है, यही बोलोगे कि हमें प्रेम करना नहीं मालूम है, और रोज बताई जाती है। आपको सत्संग में कहां सुनते हो, क्या सुनते हो? स्वामी जी सब कुछ लिखे हुए हैं स्वर वेद में, आप खुद ही विचार करो, आपको कोई क्यों प्रेम करे? आप में सत्य है नहीं, धैर्य जो है, सत्य का गहना पहनो ना, देखो सब लोग प्रेम करेगा। आप सत्य का गहना पहनो, सारे लोग प्रेम करेंगे। तो आपके पास सत्य है नहीं, ये साबित कर रहा है। आप ही प्रश्न और आप ही का उत्तर, मैं आप ही को जवाब पूछ रहा हूं, आप ही बताओ आपको कोई क्यों प्रेम करे? आपका जो है ना सत्य का गहना है नहीं, धैर्य का है नहीं, क्षमा का है नहीं, शांति का है नहीं, दया का है नहीं।
अधीनता आपके अंदर में है नहीं, किस लिए प्रेम करें? इसी में सारा उत्तर मिल गया। ये आपसे होता नहीं है। आप संसार में तो सब लोग जो है कोई प्रेम नहीं करेगा आपको, यदि आपके अंदर में सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है, शांति नहीं है, विवेक नहीं है, अधीनता नहीं है। क्यों प्रेम करे आपको? सेवा नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके अंदर में सेवा गुण नहीं है तो कौन प्रेम करेगा? आप बताओ। स्वामी जी एक ही लाइन में बता दिए, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वालभ्यन कोई। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं हो। आपको इतना समझ में नहीं आया? रोज ही तो मैं सत्संग में आपको बताता हूं। कोई क्यों प्रेम करे आपको? इसलिए कि आप स्त्री है या पुरुष हो। कोई प्रेम नहीं करेगा आपको। तो आप जो है सदगुरु से प्रेम करो, सब लोग प्रेम करेंगे आपको। स्वामी जी साफ साफ कह दिए, जीव प्रेम प्रभु सी करी, उतने प्रभु करहो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। तो ये तो आप अपना ही बुराई कर रहे हो। आप जो है कि मालूम चल गया कि आप में सेवा गुण है नहीं। आप जो आप बोल रहे हो कि हमें कोई प्रेम नहीं कर रहा है, क्यों प्रेम करे? इसलिए प्रेम करे, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब आपका देखिए यहीं पर सारे प्रश्न का हल हो जा रहा है। यही दो ही लाइन में हल हो जा रहा है। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार, एका प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। वो संत है, मैं संत की बात कर रहा हूं। मैं आप खुद विचार करो ना, क्यों कोई आपको प्रेम करे? आपने किसी का सेवा किया, किसी का, इसका मतलब आप किसी का जो है सेवा नहीं करते हो, किसी की मदद नहीं करते हो। क्यों प्रेम करे आप? केवल झामर झूमर होने से आपको कोई प्रेम करेगा? केवल झूठ बोलने के लिए, बहाना बनाने के लिए जो है आपको कोई प्रेम करेगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपने में ही विचार करो ना। सदगुरु की तो मजबूरी है,
सदगुरु तो सभी जीव को प्रेम करना ही पड़ेगा उनको। सदगुरु तो एक भी जीव को प्रेम किए रह नहीं सकता है, उनकी तो मजबूरी है। जो लाठी वाले बाबा जो हैं, आप कुछ भी करो वो आपको प्रेम करेंगे ही करेंगे, वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। आप भेद ही नहीं बूझ रहे हो, कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बोले नहीं स्वामी जी भी हमको नहीं देख रहे हैं, आप बताओ, मैं रो रो करके परेशान हूं, मैं जान दे दूंगी, जान देने के लिए आए हुए हैं। हाँ, अरे सीधा सीधा आप समझ जाओ, जब आप सेवा करोगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी। जब आप सेवा करोगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्व रहेगी, और जब आप सेवा करवाओगे तो चेतना अर्ध हो जाएगी। अर्ध हुआ तो दुख होगा, और जब ऊर्ध्व रहेगा तो ये सुख होगा। यही भेद आपको नहीं समझ में आया, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोई क्यों आपको प्रेम करे, ना आपके अंदर में कोई गुण है, न कोई गहना पहना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं सामान साधु रही, गुण नहीं आपन जान, अतवहि संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप सेवा नहीं करोगे तो कौन प्रेम करेगा। यहां मां जो है, मां धरती सेवा करती है, सब लोग जो है धरती के आगे कोई सिर झुकाता है। सूरज जो है वो सेवा कर रहा है। भगवान सूर्य जो है एक दिन भी छुट्टी लिया, कभी किसी दिन आधा घंटा का छुट्टी लिया नहीं। और जो है चंदा मामा, क्यों लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे मामा है। अब मामा कैसे हो, कहानी अलग है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। पृथ्वी मां है और चंदा मामा है, तो ये मां के बहन है, ये भाई है। ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के भाई हैं वो। अब वो सब कथा अलग हो जाएगी। ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। इस संसार में आपको इतना नहीं समझ में आया आपको। जब आप सेवा ही नहीं करोगे कौन प्रेम करेगा आपको। कोई आपके दरवाजे पर आएगा, आप उसको पानी नहीं पिलाओगे, उल्टे भगा दोगे, उल्टा पुल्टा बोलोगे, तो कौन प्रेम करेगा आपको। अपना में देखो ना, वो अपना में देखती नहीं है। स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन को, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय।
अरे यदि आपके अंदर केवल सत्य हो तो लक्ष्मी दासी हो जाती है, मां सरस्वती विराजमान हो जाती है। आप केवल कम से कम एक गहना तो पहन लो सत्य का। इसका मतलब कि आपके अंदर सत्य का गहना है नहीं। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। चलो सब छोड़ दो, कुछ मत करो। स्वामी जी ने कहा है, बड़से बड़ भी द्वान जग सेवाहीन न भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ छोड़ दो। अब गुरु को कैसे प्रेम करना है, सदगुरु को कैसे प्रेम करना है, यही आप सीख जाओ। सदगुरु को कैसे प्रेम करोगे, क्योंकि सदगुरु का शरीर तो है नहीं। सदगुरु का शरीर है नहीं तो कैसे प्रेम करोगे। प्रश्न आपका होगा ना। वहां प्रेम शरीर से नहीं होता है, वहां प्रेम जो है सूरत से होती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, रोज ही तो बताई जाती है, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। सदगुरु को ऐसे प्रेम किया जाता है, जब जिसको प्रेम करते हैं तो उसी के साथ रहते हैं। यही ना है, संसार में भी यही है। तो सदगुरु का शरीर तो है नहीं, कैसे प्रेम करोगे। तो वही प्रेम करने का तरीका ही तो कबीर साहब बताए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक ही भजन में पूरा आ जाएगा। कबीर साहब का एक भजन ले लो, पूरा स्वर वेद वहां आ जाएगी, सब दोहे आकर के वहीं मिल जा रहे हैं। स्वामी जी का एक भजन ले लो, सब दोहा वहीं आकर के मिल जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीलह सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करावा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक हाथ करावा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो।
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगतिया। निसी दिन का मतलब रोज रोज नहीं होता है, रातों दिन होता है। निशी मतलब रात, दिन मतलब दिन, तो रातों दिन होता है। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आपको सूरत संवारना है, ऐसे पिया से मिलन की जुक्ति यही है। ये आज से नहीं गाई जा रही है। कलयुग का 5025 वर्ष बीत चुका है, 5125 वर्ष हो चुका है जो है। उसके पहले जो है कबीर साहब की ये जो वाणी कही गई है, आज भी ऐसी ही वाणी है ये। और जब तक ये धरती रहेगी, सूरज चंद्रमा रहेंगे, तब तक ये वाणी वैसी ही सत्य है ये। निस दिन सुरती गड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। ये कबीर साहब कह रहे हैं, और जब से कहे हैं तब से भजन गाई जा रही है। और जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेंगे, तब तक यही भजन गाई जाएगी। तो आपको सूरती संभालना नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। काम कोई करती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आप दुनिया भर का चीज याद करते हो जिससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपको इस संसार में क्या याद करके जो रखना है, गुरु का चरण। एक शब्द आपको नहीं समझ में आता है। मन, पवन और सदगुरु चरण, तीन ही का तो खेल है। सांस की गति आप नहीं समझ रहे हो। स्वामी जी के ऐसे दोहे हैं, सांस की गति बंद हो जाएगी। पल भारा प्रभु भूले नहीं, स्मरण सांस श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। आप नहीं बूझते अलग बात है। इसी सभा में बैठे हुए हैं, निश्वास करने वाले भी हैं सदगुरु के हंस हंसनी। सांस की गति को खत्म करने वाले जीत चुके हैं, ऐसे वाले भी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूं। अब एक संत है तो बोलते हैं आप इतना जो है
काहे लिए चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं? तो कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना, हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। सतसुकृत सत्यनाम, जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीत, कहाँ माने नहीं। जीवायनंत संसार, न चीन्हत पीव को, कितना कह समझाऊं, 84 जीव को। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, वो भजन थोड़ी सी रह गई थी। तनिस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। तो ये तो सूरती आप हर समय संभाल सकते हो। खाना खाते समय, पानी पीते समय, नहाते समय, धोते समय, लैट्रिन जा करते समय, पेशाब करते समय, कहां बाधा है? अरे मैं कहता हूं पति संग रहो, पत्नी संग रहो। सूरती को क्यों हटाना है उधर से? स्वामी जी कह रहे हैं, मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ठीक निशान तभी गनी, तीरा धनुर धरतान, अलग अलग चतिला भर नहीं, बेधा माराम अस्तान। तो जब सदगुरु ने आपको लखा दिया, लेकिन आप बूझ नहीं पा रहे हो, समस्या तो वही है। आपको लग रहा है कि संसार में प्रेम करूंगा तो हमको सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। आप पति संग प्रेम कर लो, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, कोई सुख नहीं मिलेगा, उसमें सुख ही नहीं है। ऐसे दुखी प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, आप किसी का भी चिंतन करके देख लो। पति का चिंतन करोगे तो भी दुख होगा, पत्नी का चिंतन करोगे तो भी दुख होगा, माता का चिंतन करोगे तो भी दुख होगा। इस संसार में जिसकी चिंतन करोगे दुख ही दुख होगा। थोड़ा सुख होगा लेकिन उसके बाद से फिर दुख हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी तो पहले ही कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो सबसे सुखद पदार्थ जो है सदगुरु का चरण है।
आप सदगुरु के चरण को प्रेम करो, मतलब सुरति वहां लगा करके रखो, पूरा संसार आपको प्रेम करेगा। यही नहीं समझ में आता है आपको, कैसे सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, क्या माटी खाते हो? आपको समझ में नहीं आता है। रोज भजन ये गाई जाती है, आप पूरा सत्संग यूट्यूब पर डाला हुआ है, किसी दिन का अभी आप देख लो कि जब ये ना आया हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तू जो है शरीर को छोड़ दो ना, अभी भजन का सुनने। पाचा चोर संग प्रीति लगवलू, तनिको ना कई लू बिचारी। तो 5 चोर कौन कौन है? अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है। यही तो 5 चोर है। इन्हीं का साथ रहना है आपने, मतलब शरीर से प्रेम कर रहे हो। ये शरीर आपको बीच बाजार में छोड़ेगी। ये जिसको डेली एकदम हलवा खिलाओ, पूरी खिलाओ, ये करो वो करो, झामर झूमर लगाओ, यही छोड़ देगी आपको। आपने शरीर को जो पकड़ रखे हो। स्वामी जी बोल रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो ये शरीर मिला है, इसको खूब रगड़ लिया करो, सदगुरु की सेवा में लगा दो। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। कैसे सेवा करना है? जो आप आसानी से आप कर सकते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, जो काम आप आसानी से कर सकते हो वही करना है। ये नहीं कि अपना घर द्वार छोड़ करके, पति को बच्चों को छोड़ करके और आश्रम पर जा करके वहां रहने लग जाना, ये सब काम नहीं करना है। जो आप सेवा आसानी से कर सकते हो। अरे एक भजन गाओ, वह भी सेवा है। भजन सुनाओ, वह भी सेवा है। भजन सुनो, वह भी सेवा है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। भजन सुनना भी सेवा है, सुनाना भी सेवा है। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप सेवा नहीं करोगे, कौन आपको संसार में कोई प्रेम नहीं करेगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। अब कैसे सेवा करना है वो आपको जो है बुझना पड़ेगा। उस समाज में एक नियम है, एक मर्यादा है, एक कायदा है, एक कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसी नियमानुकूल में रह करके ही सेवा करनी है। अब सेवा भी बहुत तरह का है, सेवा भी बहुत तरह का है। कौन जो है समाज के नियम मर्यादा के अनुकूल है वही सेवा करनी है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से संसार मारने लगेगा, कहने से ये संसार मारने लगेगा।
आप बुझ जाया करो। जो है आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। जब आप सेवा करोगे नहीं तो कौन आपको प्रेम करेगा? आप किसी की मदद नहीं करोगे, किसी का जो है सहायता नहीं करोगे, किसी के काम में हाथ नहीं बटाओगे, तो आप कैसे सेवा करोगे बताओ? कैसे आपको कोई प्रेम करेगा? आप जो है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, जो पति कहता है मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं करेगा वो। आप बहाना बना करके 10 दिन चुपचाप बैठो, बोलो हम बीमार हो गए, कोई नहीं करेगा आपको। एक दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, तीसरा दिन बोलेगा प्रभु उठा लेने से बढ़िया है। तो आपको मानव जन्म मिला है और पुण्य कमाना है, तो पुण्य कमाना है तो स्वर्ग है, सेवा करो। जनमायाने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जवा हो जी। संसाया ब्रह्म बहु जन्म मिटाई हो, दीन विमला उपदेश जी। अनेक जन्मों का संशय भ्रम जो है सदगुरु मिटा देता है। अब एक संत है, परेशान है, सब लोग आकर के हमारा गोड़ लागे। काहे लिए गोड़ लागे भाई? काहे लिए गोड़ लागे? स्वामी जी तो सीधा कह दिए, सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो सदगुरु के आगे अधीन भाव में रहा करो ना। आपको जो है सदगुरु के आगे अति अधीन हो जाओ। स्वामी जी तो आपके हृदय में है। आत्मा का अंतरात्मा, आत्मा जाहि शरीर, अनियमन करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर। पूरा संसार में सब लोग सेवा कराने के लिए घूम रहे हैं, और जो है संत लोग जो है सेवा ही करता है वो। स्वामी जी खुद कहे हैं, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त वसी पर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब बूझ जाओ ना। हम ही से सारे कहलवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो है एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। शरीर पर अधिकार जो है आपका पति का ही है, बाकी इस संसार में जो है किसी का नहीं है।
और सुरति का अधिकार जो है गुरु का चरण है। आए सदगुरु की अब एक भजन आती है। उठाई सोहागिन बर घर अंगना, उठाई सोहागिन बहर गृह अंगना। सुबह उठते ही आपको घर आंगन की सफाई करनी होती है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद ही नहीं बूझ पाते हो। उठाइए सोहागिन बोआर गृह अंगना, उठाए सोहागिन बोआर गृह अंगना। आजत बाण सद गुरु देव जी के अवना, उठाई सोहागिन बोआर गृह अंगना। कथुआ क झाड़ू कथुआ लागल बनना, उठाई सोहागिन बोआर गृह अंगना। कहवा सिंदूर शोभे कहाँ शोभे ललना, तमाथवा सिंदूर शोभे गोदी शोभे ललना, उठाई सोहागिन बोआर गृह अंगना। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब ने तो सब बता दिया है भजन में गा गा करके। और आप भजन गाओगे नहीं तो कैसे बूझ पाओगे। तो उठाए सोहागिन बर गृह अंगना, आजत बाण सद गुरु देव जी के अवना। कथुआ के झाड़ू कथुआ लागल बनना, त शब्द के झाड़ू सुरतिया लागल बनना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो शब्द का झाड़ू सुरतिया के बनना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस हंसनी ऐसे ही भजन है ये। तो गोड़ कहवा महावर शोभे कहाँ शोभे कंगना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो गोड़ में महावर शोभे कलाई शोभे कंगना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो मुहावर बोलते हैं रंग को। तो गोड़ में जो है रंगा जाता है वही शोभा देगा। अब मुख पर जो रंग दोगे तो नहीं ना शोभा देगा। लेकिन ये संसार पागलों का है, कहता कि नहीं क्या हो गया यही नहीं लगा लो वहीं लगा लो। ऐसे नहीं होगा भाई। हर चीज का स्थान है। जो है स्त्री कितना भी श्रृंगार कर ले, यदि उसके साथ पति नहीं है तो बेकार है वो। शोभा पावन पति बिना महिला सा जय श्रृंगार। तो बच्चे भी जो है गोदी में ही शोभा देते हैं। तो कहवा सिंदूर शोभे कहाँ शोभे ललना, तो मथवा सिंदूर शोभे गोदी शोभे ललना। कहवा महावर शोभे कहाँ शोभे कंगना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना। तो शब्द के झाड़ू सुरतिया के बनना, उठई सोहागिन बर गृह अंगना।
कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, सदगुरु जी की सेवा करा जिए तो हर ललना, उठई सोहागिन बोआर गृह अंगना। तो आप सेवा करो ना, पूरा संसार प्रेम करेगा आपको। यही आपका प्रश्न है, पूरा सत्संग इसी पर बीत जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो सदगुरु का सेवा मतलब खाली जा करके चरण दबाने ही नहीं है, यह भी सेवा है। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही का, सोई सेवा शीस नाम। तो आप सेवा करके देखो ना। अच्छा, आपको सेवा करने में क्या लगता है? आप अपना घर में रहो, परिवार में रहो, सत्संग में जुड़ो, वो भी सेवा है। कोई एक काम तो कर लो। आप कहीं भी जाओगे संसार में दुख ही होगा, ये पक्का नोट कर लो। ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है, अनुभव वाणी है। तो गुरु का चरण आपको नहीं याद रहता है? दुनिया भर का याद है कि आपके कोई प्रेम नहीं करता, कोई ये नहीं करता, और गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। आप गुरु के चरण को जो है सबको भूल जाना, गुरु के चरण को जो है नहीं भूलना। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं सभा समापन की ओर।